पिछले सिर्फ 5 सालों में भारत के एक राज्य असम की कहानी पूरी तरह से बदल गई है। एक ऐसा राज्य जो दशकों से संघर्ष और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज वो शांति और तरक्की की एक नई मिसाल बन गया है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये अविश्वसनीय बदलाव आखिर हुआ कैसे। देखिए, असम को लेकर हमेशा दो तरह की बातें होती थीं। एक पुरानी कहानी थी, उग्रवाद की, ठहरी हुई अर्थव्यवस्था की और हर साल आने वाली बाढ़ की। और दूसरी तरफ है आज की नई हकीकत, जहां स्थायी शांति है, 45% की जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ है और तो और असम अब भारत का नया सेमीकंडक्टर हब बन रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि सिर्फ 5 साल में ये सब हुआ कैसे? कैसे एक राज्य ने अपनी पूरी तकदीर ही बदल दी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे बदलाव की जड़ में एक बहुत ही अहम और पहला कदम था। किसी भी तरक्की के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है, वही इस कहानी की भी बुनियाद है, और वो है राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना। और ये शांति कोई रातों रात नहीं आई, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। दशकों पुराने संघर्षों को एक एक करके ऐतिहासिक समझौतों के जरिए सुलझाया गया। 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ, फिर 2022 में आदिवासी शांति समझौता और आखिर में 2023 में उल्फा के साथ एक बहुत बड़ा शांति समझौता हुआ। इन समझौतों का असर सिर्फ कागजों पर नहीं था, जमीन पर दिखा। जरा सोचिए, 10,000 से ज्यादा पूर्व उग्रवादियों ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापसी की है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और जब शांति लौटी तो इसका सबसे बड़ा सबूत भी सामने आया। राज्य के ज्यादातर हिस्सों से AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा लिया गया। इस कानून का हटना अपने आप में ये बताता है कि हालात अब सामान्य हो चुके हैं और इसी से निवेश और विकास के लिए एक स्थिर माहौल तैयार हुआ। तो शांति तो आ गई, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक जबरदस्त आर्थिक उड़ान। ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 2020 से 2026 के बीच जहां पूरे भारत की औसत आर्थिक ग्रोथ 29% रही, वहीं अकेले असम ने 45% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की। मतलब राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार। ये सिर्फ विकास नहीं, ये एक आर्थिक छलांग है। और अगर इसे रुपयों में देखें तो राज्य की अर्थव्यवस्था जो 2021 में 4.1 ट्रिलियन की थी, वो 2026 तक 7.41 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये दिखाता है कि बदलाव कितना बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरक्की का फायदा आम इंसान तक पहुंचा? तो जवाब है हाँ। 2021 से 2025 के बीच असम में हर व्यक्ति की औसत आय में 54% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। तो ये जबरदस्त ग्रोथ ये आ कहां से रही है? कौन से वो इंजन्स हैं जो असम की गाड़ी को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। इस तरक्की के पीछे कई इंजन हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो इस नए असम का प्रतीक बन गया है, और वो है भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति का एक अहम हिस्सा। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के 27,000 करोड़ रुपए के मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट की। जरा सोचिए, यहाँ हर रोज 4 करोड़ 80 लाख चिप्स बनाए जाएंगे। ये वो चिप्स हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और हर तरह के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए इस एक प्लांट का असर कितना बड़ा है। ये असम को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक जरूरी हिस्सा बना रहा है। मतलब अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां असम की तरफ देखेंगी। और सबसे बड़ी बात, इससे सीधे तौर पर 15,000 और लगभग 13,000 दूसरी नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। और ये कहानी सिर्फ एक प्लांट की नहीं है। पूरे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त काम हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर नए नए पुल बन रहे हैं, नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं और एयरपोर्ट्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और हाईवे तो बन रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में क्या बदला? चलिए अब इसे समझते हैं। शायद इस पूरे बदलाव की सबसे असरदार कहानी ये आंकड़ा बताता है। नीति आयोग के मुताबिक लगभग 47 लाख लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कई तरह की गरीबी से बाहर निकले हैं। और ये हुआ कैसे? इसमें अरुणोदय जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। इस स्कीम में लाखों जरूरतमंद महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने सीधे पैसे भेजे जाते हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ है। इसके अलावा एक और चीज हुई जिसे खामोश क्रांति कहा जा सकता है।
मिशन वसुंधरा। इसके तहत सालों से चले आ रहे जमीन के झगड़ों को सुलझाया गया, सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल किए गए और लाखों लोगों को उनकी जमीन का असली मालिकाना हक दिया गया। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिली है। और बात जब युवाओं की आती है तो सरकार ने अपना 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा किया। और खास बात यह है कि ये भर्तियां पूरी तरह से मेरिट के आधार पर, मतलब बिना किसी सिफारिश की गई। तो ये सब देखकर जहन में एक बड़ा सवाल आता है, क्या असम पूरे भारत के लिए एक नया ग्रोथ इंजन बन रहा है? ये एक लाइन शायद पूरी कहानी को बयां कर देती है। ये एक नया असम है, एक ऐसा असम जहां अब बाढ़ या बंद की नहीं बल्कि देश के सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स बनने की बातें होती हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। क्या असम की ये कहानी, शांति और विकास का ये सफ़र देश के दूसरे इलाकों के लिए भी एक ब्लूप्रिंट, एक मॉडल बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय के लिए बहुत अहम है।